सीक्वेंस में एस्केप सीक्वेंस होते ही क्या हैं, वो होते हैं सिंगल कोट, बैकस्पेस, बैकस्लैश, न्यू लाइन करेक्टर, टैब, कैरेज रिटर्न। सिंगल कोट को हम सिंगल स्लैश से यूज़ करते हैं, बैकस्पेस को हम स्लैश बी से यूज़ करते हैं, बैकस्लैश को हम सिंगल स्लैश से यूज़ करते हैं, और न्यू लाइन करेक्टर को हम स्लैश एन से यूज़ करते हैं। उसी तरीके से टैब को स्लैश टी एंड कैरेज रिटर्न को स्लैश आर। नाउ आते हैं हम इनपुट फंक्शन में। हमने पिछली वीडियोस में अपने देखा होगा एक फंक्शन हमने और पढ़ा था, उसको बोलते हैं हम प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हमें क्या देता था, आउटपुट देता था। उसी तरीके से ये इनपुट लेता है। इनपुट फंक्शन हमें इनपुट लेता है, फिर उसके बाद हमें एज ए स्ट्रिंग हमें ये रिटर्न करता है, कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके किस तरीके से एस्केप सीक्वेंस का यूज़ होता है और किस तरीके से इनपुट वर्क करता है। हमने बात की थी एस्केप सीक्वेंस के बारे में, तो उसमें सबसे पहला आता है सिंगल कोट। सिंगल कोट करता क्या है वो हम देखते हैं। मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे पाइथन। अब पाइथन मैं अब उसको रन करूँगा, पाइथन मेरा क्या प्रिंट होके आ रहा है, सीधे सिंपल जो मैंने पाइथन लिखा है वो प्रिंट हो गया। अब मुझे चाहिए कोटेशन के अंदर, तो वो कैसे आएंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगल कोट का। हमने स्लैश एंड देन सिंगल कोट, अगेन आगे और पीछे मैं इसके सिंगल कोट लगा दूँगा ऐसे। तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, देखिए अब मैंने बैक स्लैश और कोट लगा के मैंने दोनों तरफ इसके लगाया, तो मुझे कोटेशन के अंदर ये सिंगल कोट के अंदर हमें पाइथन मिल गया। इससे पहले क्या मिल रहा था कि कोई कोटेशन नहीं लगा था, सिंपल हमें प्रिंट कर रहा था। उसी तरीके से आते हैं, हमारा दूसरा था बैक स्पेस। हम फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं एंड देन स्ट्रिंग में लिखते हैं पाइथन इज़ EASY ईजी। मैंने प्रिंट के अंदर लिखा था पाइथन इज़ ईजी, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, पाइथन इज़ ईजी। उसके बाद मेरा जो लास्ट में जो डॉट है, यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखा है, ये डॉट है, उसके बाद कितना दूर दिख रहा है, देखो ईजी के पास से काफ़ी इसमें स्पेस है, स्पेस यहाँ पे एक स्पेस है। ये स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बैक स्पेस का, ताकि ये एक स्टेप पीछे चले जाए। अब ये देखिए कि हमारा जो डॉट है काफ़ी क्लोज आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही लाइन पे हम लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा पाइथन ईजी, उसके बाद मेरे को कुछ और भी लिखना है। अब मैंने एक लाइन पे लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे एंड नहीं चाहिए, और मुझे चाहिए अगली लाइन पे, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, मुझे अगली लाइन पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्लैश एन का यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं इसको रन कर दूँगा। तो मेरा क्या गया, पाइथन इज़ ईजी, उसके बाद मेरा जो आया इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर को। उसी तरीके से हम स्लैश टी यूज़ करेंगे, तो उसी तरीके से हम जब स्लैश टी, हमारा टैब जो है स्लैश टी हमारा क्या देगा, स्पेस दे देगा बीच में। हमने यहाँ पे स्लैश टी का यूज़ किया, उसने क्या हमें दे दिया, इतना सारा स्पेस रिटर्न दे दिया। अब आ जाते हैं इनपुट फंक्शन में। हमने एक बात की थी इनपुट फंक्शन के बारे में, तो हमने अभी एक वेरिएबल बनाया। हमने पहले ही बात कर चुके हैं वेरिएबल किस तरीके से बनता है, तो उसी तरीके से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसको इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, एंड उसको बोलता हूँ कि एंटर अ नंबर। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करके ये बोल रहा है, मेरे को ये पूछ रहा है कि एंटर करो नंबर यहाँ पे। जैसे हम ATM में करते हैं, हम कोई भी अमाउंट निकालने जाते हैं तो हमसे आस्क करता है कि भाई कितना अमाउंट तुम्हें चाहिए, और उसका OTP डालने के लिए वहाँ पे आता है एंटर या OTP नंबर। उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। इनपुट फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हुआ, अब मैंने इसको दे दिया 44, इसको रन किया तो उसने मुझे दे दिया एंटर, मेरा 44 मेरा यहाँ पे आ गया।